अब आज के ऑर्डर के बाद अगले 48 से 72 घंटों के दौरान इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के किसी न किसी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की, आप इमरान खान को रिहा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 12 फरवरी की सपहर है। अब से कुछ देर पहले इंसाफ के सबसे बड़े इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ तशवीशनाक किस्म के मनाजर मौसूल हुए, जहां पर कुछ लोगों को थोड़ा आपदीदा देखा, कुछ लोग रोते हुए नजर आए। काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल नज़र आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैम्प में। उसकी बुनियादी वजह इमरान खान की वो रिपोर्ट है जो इस टाइम पब्लिक की जा चुकी है, यानी वो बंद रिपोर्ट जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने अडयाला जेल विज़िट करके, इमरान खान का सेल विज़िट करके उनसे सारी मालूमात लेके तैयार की थी। अभी मैं वो सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक एक पॉइंट उसका पढ़ रहा था। इसके ऊपर तफसील से व्लॉग करूंगा जिसमें एक एक पॉइंट की तफसील आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इमरान खान के पास हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान को ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। एक्चुअल में क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट की एक एक लाइन जो है वो अपने आप में एक कहानी है। ये व्लॉग जो है वो आप ज़रा महसूस करके देखिएगा कि किस कंडीशन में वो लिविंग कंडीशन जो है जिनमें वो रह रहे हैं, एक्चुअल में वो कैसी कंडीशंस हैं। और जो अभी मैं पढ़ रहा था पूरी रिपोर्ट, उस सूरत हाल को वाज़े तौर पे महसूस किया जा सकता है कि एक शख्स पिछले कुछ अरसे से कितनी मुश्किलात का शिकार रहा होगा या अभी तक है। खैर, इस सारी सूरत हाल में कुछ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। अभी मैं थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने जा रहा हूँ PTI की। फिर कुछ ऐलानात कर दिए गए हैं एहतजाज के, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर। लेकिन ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया, वैसे तो सारा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, लेकिन उसके कुछ नुकात आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ कि क्यों इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है, जो साबिका थे जिनके टाइम में ये सारा कुछ शुरू हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है, सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करें। क्यों इमरान खान ने कहा कि वो अभी भी किसी डील के लिए तैयार नहीं है। और फिर जो बाहर माहौल एक नज़र आ रहा है कि शायद ये कुछ अच्छा जो दिखने में मिल रहा है, शायद ये इसलिए है कि इमरान खान को कहीं मुंतकिल करने की तैयारी है, ये सारा कुछ। तो इस पर उनकी क्या राय है, ये सारा कुछ भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले ज़रा जल्दी से इस रिपोर्ट के कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं, फिर इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, आज वो पब्लिक हो गई, ओपन हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल खत्म हो गई। ये यहाँ पर लिखा गया है, सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन हिज राइट आई। ये इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया जो मैंने पढ़ा है। जो इमरान खान ने उन्हें बताया कि एक मौका ऐसा आया कि उनकी आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल ख़त्म हो गई, जिसके बाद इलाज शुरू हुआ। उससे पहले क्या हुआ वो भी उन्होंने कहानी बताई है। और वो कहते हैं कि अस्पताल मुंतकिल करके जो उन्हें इंजेक्शंस लगाए गए, उसके बावजूद उनकी बिनाई सिर्फ 10 से 15% है एक आंख की, राइट आई की। आप इमेजिन करें, मामूलात ज़िंदगी में अगर आपने कोई काम करना हो, एक आंख ज़रा बंद करके हाथ रख के ज़रा करके देखे, कोई ड्राइविंग करके देखे, कोई कंप्यूटर के ऊपर कोई काम करके देखे, नहीं हो सकता। तो खाली गुजारा तो हो सकता है, वो तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इन हालात में जहाँ 3-4 महीने पहले सब नॉर्मल था और इस कंडीशन तक आ जाना, और फिर बार बार वो कहते रहे कि मैंने कहा जेल अथॉरिटीज़ को कि ये इशू है, इसका इलाज कराया जाए, लेकिन जेल अथॉरिटीज़ ने तवज्जो नहीं दी। बैरिस्टर सलमान सफदर लिखते हैं कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि तकरीबन 3 से 4 महीने पहले यानी अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों में जो बिनाई थी वो 6/6 थी, यानी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद उन्हें मुस्तकिल धुंधलाहट और धुंधला नजर आने की शिकायत हुई, जिसकी इतला उन्होंने बार बार उस वक्त के जेल सुप्रीडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को दी। और मुझे जहाँ तक याद है, इमरान खान की बहनों को भी उन्होंने बताया था जब आखिरी कुछ मुलाकातें हुई थी। तो इसका हम जिक्र सुनते आ रहे थे कि वो कह रहे हैं कि उनकी एक आंख में थोड़ा इशू है जिसकी वजह से कुछ ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं। ये बताया था उन्होंने, बाहर ये चीज़ें हमने सुन रखी हैं, लेकिन वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ कि उसको कोई इस हद तक सीरियस लेता कि यहाँ तक मामला पहुँच सकता है। फिर उन्होंने कहा कि इन शिकायत के इजाले के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया
और बाद में उनकी दाईं आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल ख़त्म हुई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर चशम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को उनके मुआयने के लिए बुलाया गया और इमरान खान के मुताबिक उन्हें खून के लोथड़े यानी क्लॉट की तशखीस हुई। ये अभी तक बाहर किसी को भी नहीं पता, सब यही बता रहे हैं कि 20 मिनट का इलाज था और वो कंप्लीट सेहतयाब थे और वो उन्हें वापस भेज दिया गया। हर रिपोर्ट में ये चीज़ बताई जा रही है। बहुत सारे हुकूमती वुज़रा भी ये बताते नजर आए। इवन जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने आगे वीडियो पे पैगाम दिया, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जनाब वो उनका 20 मिनट में इलाज हुआ और वो चले गए। फिर इस रिपोर्ट में लिखा गया कि जेल इंतजामिया की जानिब से 3 माह तक आंख की तकलीफ के लिए सिर्फ आई ड्रॉप्स दिए जाते रहे और आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने के बावजूद उनकी बिनाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इमरान खान मुलाकात के दौरान वाज़े तौर पर बर वक्त इलाज ना होने पर परेशान भी नजर आए। उनकी आंखों में पानी था जिसे वो बार बार साफ कर रहे थे। इमरान खान ने बताया कि 2 साल से उनके दांतों का मुआयना भी नहीं हुआ और मैं ये वाज़े कर दूं कि ये तकलीफ़ भी कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनके किसी दांत में भी कोई तकलीफ़ है, बाद में जो फिक्स हो गई कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये इशू उन्होंने रेस कर रखा था। इमरान खान कहते हैं कि उनकी उम्र के मुताबिक, जो कि इस वक्त 73 बरस के करीब है, बाकायदगी से उनके ब्लड टेस्ट भी नहीं कराए जा रहे। इमरान खान के सेल में मौजूद टीवी भी फ़ाल नहीं है, यानी कि वो बाहर की दुनिया से भी मुनक़ता हो चुके हैं। और फिर जो उनके सेल में सामान पड़ा हुआ है, जिसके बारे में सलमान सफदर साहब ने अपनी रिपोर्ट में खासा जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि जो उनके सेल में जो चीज़ें मैंने देखी हैं उनमें एक जायनमाज है, एक तस्बीह है, लगभग 100 के करीब किताबें हैं और 2 डंबल्स पड़े हुए हैं, कुछ टिश्यू पेपर्स हैं और माउथ वॉश है, शेविंग जेल है और शेविंग किट। सर्दियों से बचने के लिए एक छोटा हीटर है। ये उनकी जानिब से बताया गया है। और फिर बताया गया इमरान खान की जानिब से कि 3 बार उन्हें फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कभी इस इशू को इतना मसला नहीं बनाया और ना इसको बार बार उन्होंने रिपोर्ट किया। लेकिन जो उनकी आंख का मसला था उसके बारे में वो बार बार जिक्र करते रहे और उसका बर वक्त इलाज ना होने पर वो मायूस दिखाई दिए हैं। इस सारी सूरत हाल में जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई, पूरी पीटीआई की क़यादत इंक्लूडिंग वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, MNAs, अलीमा खान, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट थे। और जैसे ही इनकी मुलाकात हुई बैरिस्टर सलमान सफदर से, और अब चूँकि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करा दी थी, वो बता सकते थे उनकी इमीडिएट फैमिली को उनकी सूरत हाल के हवाले से, तो उन्होंने वो सारी तफसीलात बताई। जिसके बाद अलीमा खान आई, उन्होंने एक प्रेस टॉक की, मैं अभी कुछ देर में आपको सुनाता हूँ, और उस प्रेस टॉक के इख्तिताम पर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। वो भी थोड़ी आबदीदा नज़र आई, मतलब रोते हुए उनको वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और बाकी कुछ कारकुनान को भी देखा गया कि वो भी परेशान नज़र आए। सुहेल अफरीदी, बाकी क़यादत, उनकी जानिब से भी गम व गुस्से का इजहार किया गया। बल्कि अभी मैं देख रहा था जुनैद अकबर ने कॉल भी दे दी कल खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज के हवाले से कि वो नमाज जुम्मा के बाद तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है इन हालात में जब सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां कर रहे थे और काफ़ी एक मोमेंटम जो है वो बिल्डअप कर चुके हैं, तो उसी दौरान इमरान खान की सेहत का जो इशू इस टाइम पैदा हुआ है, इसमें मेरा ख्याल संजीदगी दिखानी पड़ेगी इस इशू को एड्रेस करने के लिए। बहुत ज़रूरी है। देखें, आप किसी को मंजर से हटाना है, गायब करना है, आपने जेल में डालना है किसी तरह से भी कि वो बाहर की दुनिया से रब्ता ना रख सके, वो सारे इशूज़ एक तरफ, लेकिन सेहत के ऊपर या उनको बुनियादी सहूलियात के हवाले से अगर इशूज़ रहेंगे तो फिर बाहर एक बेचैनी, ये सारा कुछ बढ़ता रहेगा। अब बड़ा हाई टाइम है कि उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जाए या किसी ऐसी महफूज जगह पर जहाँ उनका बेहतर इलाज हो सके उनकी फैमिली की निगरानी में। और ये एग्जैक्ट मुतालबा किया गया है कि उनके जो मौलज है, ज़ाती मौलज, उनके निगरानी में इलाज कराया जाए। और अभी अलीमा खान ने जो बातें की हैं वो बड़ी सख्त है, तो मैं कुछ देर में आपके सामने रखता हूँ भी हूँ कि वो क्या कह रही हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे में अदालत की जानिब से 2 ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। पहला ऑर्डर ये कि 16 फरवरी तक, यानी आज 12 फरवरी है तो 4 ही दिन का वक्त बाकी है, समझ लें कि 72 घंटे का वक्त। तो 72 घंटे के अंदर अंदर एक तो इमरान खान का किसी माहिर डॉक्टर से इलाज कराया जाए इस सारी सूरत हाल के हवाले से, और दूसरा उनके बेटों से फ़ोन पर बात कराई जाए। अच्छा होता कि ये हुक्म भी जारी कर दिया जाता, या हो सकता है आ जाए जब तहरीरी ऑर्डर आ जाएगा, जिस पर आज बल्कि मैं देख रहा था अलीमा खान शुक्रगुजार थी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के कि उन्होंने कम से कम ये नोटिस लिया और इसके ऊपर उन्होंने डायरेक्शंस दी है। तो अब मुझे लगता है कि एक ऑर्डर उन्हें और भी जारी करना चाहिए कि इनकी मुकम्मल फैमिली को, जो इमीडिएट फैमिली है, उनको भी एक्सेस दी जाए। ये मुलाकातों का जब दिन होता है, आज भी मुलाकातों का दिन है, मुझे नहीं मालूम कि डयाला के बाहर को मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन ये मुलाकातें बहाल होनी चाहिए। अगर बहाल होती तो वो कोई ना कोई इशू रेज़ करते जिसके बारे में बाहर बात होती तो इतना आगे तक मामला ना जाता। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान इमरान खान ने एक हुक्म और दिया कि अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं अब्दुल गफूर अंजम, जो थे, अभी तो तब्दील हो गए ना, अभी जो आए हैं उनको 10-12 दिन हुए हैं और ये मुलाकात भी होगी, लेकिन इससे पहले अब्दुल गफूर
अंजुम साहब थे, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कराया जाए। इस सारी सूरत हाल में एक और खबर उस वक्त आई जब पता चला कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो हैं वो भी अपने घर के वॉशरूम में गिर गए। और फिर कल रात से ये खबरें चल रही थी, आज बाकायदा ये कंफर्म कर दिया गया है कि जी हाँ बिल्कुल वो गिर चुके हैं और उनका इलाज जो है वो जारी है CMH में। तो अगर उनका भी इलाज जारी है CMH में, ये साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनका भी इलाज इसी तरह किसी अच्छे अस्पताल में CMH में ना सही, यहाँ इस्लामाबाद में शिफा अस्पताल है, कुलसूम हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर कहीं इनका इलाज होना चाहिए। अब जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई अलीमा ख़ान ने, सलमान अकरम राजा ने जो बातें की हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा आप वो भी सुन लीजिए। फिर रात में हम ज़रा डिटेल व्लॉग करेंगे कि इस रिपोर्ट में और फर्दर क्या कुछ लिखा गया है। मैं जाता हूँ ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा दिल टूट गया था। आज दिल हिल गया था कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, हमने काफ़ी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज्यादती किया। जो मैं सुन के आ रही हूँ उनकी आंख के बारे में, ये अब्दुल, क्या नाम है, गफूर, उसका अंजुम, अब्दुल गफूर अंजुम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आंख में नजर नहीं आ रहा है, मुझे एक आंख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने, डॉक्टर तक नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नजर बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आंख में नजर नहीं आ रहा। ये देख रहे थे 2 हफ्ते से कि उसकी आंख बंद हो गई है। ये देख रहे थे, इनके पास 10-10 कैमरे वहां लगे हुए हैं। इनको पता था कि इमरान खान की तबीयत खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मेरी 3 महीने से तबीयत खराब हो रही थी। 3 महीने से इन्होंने पता नहीं चलने दिया। इन्होंने इंतजार किया कि इमरान खान की नजर खराब हो जाए। ये आप लोगों ने इसलिए रखा हुआ इमरान खान को जेल में, और हम लोग बाहर बैठ के इसलिए हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया कि अगर इन लोगों की जरूरत है, ये जरूरत है इन सब की कि ये इमरान खान की नजर खत्म करना चाहते हैं, इमरान खान को इसी तरह खत्म करना चाहते हैं। देखें, ये सारी जिम्मेदारी आज इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि हमारी अदलिया आजाद नहीं है। आज इमरान खान अगर अदलिया आजाद होती, अगर उनको इंसाफ मिल रहा होता, तो आज इमरान खान अव्वल तो जेल में ही ना होते। देखें, इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकते हैं, उसको जान के उसके साथ ये किया जा रहा हो? जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए। और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज, हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा ले। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं है। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम अब चलें, और हमने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चले, हमारे ऊपर सारों के ऊपर केसेस, हजारों लोगों के ऊपर केसेस क्या बने हुए, गाड़ियां जला दी, बंदे मार दिए, ये सारा कुछ बना हुआ है ना पहले से, ये बने हुए पे केसेस, झूठे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बस बहुत हो गया, पाकिस्तानियों को अब इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। लेकिन इमरान खान को आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की। आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है, आगे जो सारी डिस्ट्रैक्शंस लगाई हुई हैं आपके सरकारी वालों ने कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनीगाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। इमरान खान ने फिर कह के भेजा है
मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इसके बारे में आपने क्या करना है? वो आप लोगों के लिए खड़े हैं। 30 साल उन्होंने ये पार्टी बनाई है जिसको ये तहरीक इंसाफ कहते हैं। 30 साल इमरान ने इंसाफ के लिए जंग लड़ी है, जजेस के लिए जंग लड़ी है, अदलिया के लिए जंग लड़ी है, और आज यही अदलिया उनको इंसाफ नहीं दे रही है जिसके लिए इमरान खान जंग लड़ रहे हैं। इनकी आज़ादी के लिए जंग लड़े। ये आज़ाद होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए कोई हाउस अरेस्ट की बात नहीं हो रही है इस वक्त। आप इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान के केसेस सुने और इमरान खान को इंसाफ दे के आज़ाद करें, जिसके लिए इमरान खान जिस वजह से 2.5 साल से जेल में बैठे हैं।